सोनी ने रूही से जबरदस्ती डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लिए, लेकिन उसी पल निहार के सामने सोनी का असली चेहरा उजागर हो जाता है। गुस्से और दर्द से टूट चुका निहार अब चुप रहने वाला नहीं था। वह रूही के साथ मिलकर सोनी और शीतल के झूठ का पर्दाफाश करने का फैसला करता है। इधर सोनी अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए गुंडों को भेज देती है और रूही को किडनैप करवा लिया जाता है। उधर निहार को जैसे ही पता चलता है कि रूही गायब है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराई हुई सांसें, कांपते हाथ और दिल में बस एक ही डर, अगर रूही को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बिना एक पल गवाए निहार और समर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। कांपती आवाज में निहार कहता है, सर, मेरी पत्नी कई घंटों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। प्लीज मेरी मदद कीजिए। रूही की तस्वीर देखते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। पूरी टीम अलर्ट पर भेज दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुंडे रूही को बार बार बेहोशी के इंजेक्शन देते रहते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगता है। आंखें खुल नहीं पाती, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। गुंडों को लगता है कि अब रूही बच नहीं पाएगी, इसलिए वे उसे नहर के किनारे फेंक कर फरार हो जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस को नहर के पास एक बेहोश लड़की मिलती है। खबर मिलते ही निहार के होश उड़ जाते हैं। रूही खुदकुशी नहीं कर सकती। मेरी रूही ऐसा कभी नहीं करेगी, वह टूटती हुई आवाज में कहता है। समर निहार को संभालते हुए कहता है, भैया, अब वक्त नहीं है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। निहार, समर और पुलिस पूरी रफ्तार से नहर की ओर निकल पड़ते हैं। निहार का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, मानो हर धड़कन में रूही की सांसें सुनाई दे रही हों। नहर के किनारे पहुंचते ही निहार की नजर रूही पर पड़ती है। बेहोश, कमजोर और निढाल रूही को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। रूही, मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहते हुए वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। समर की मदद से रूही को घर लाया जाता है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या रूही होश में आते ही सोनी और शीतल का काला सच सबके सामने उजागर करेगी? क्या यह साबित हो पाएगा कि धोखे से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाए गए थे? या फिर सोनी और शीतल एक बार फिर ने